हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, so here given that if the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has two real and equal roots, then c is equal to okay, तो c का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। और we know that quadratic equation क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर अगर हम लोग बी स्क्वायर को ले लेते हैं 4ac को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बी स्क्वायर बाई 4a इज इक्वल टू सी हो गया। ओके, सो दिस इज द एक्चुअली वैल्यू ऑफ सी। सो सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a। सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो सी, the option D is given that b square by 4a. So this is the correct option. Now coming to the next question. If the equation x square plus 4x plus k equal to 0 has real and distinct roots, then which one is the correct option? चार ऑप्शंस आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट के लिए आपका क्या होता है, डिस्टिंक्ट रूट के लिए कंडीशन आपका क्या होगा कि d इज ग्रेटर देन 0। ओके, और d का फॉर्मूला आपका होता है मीन d माने डिस्क्रिमिनेंट, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसमें b आपका क्या हो जाएगा ना, b आपका 4 होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए देखिए यहाँ पर आपका 1 होगा इंटू सी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया के। ओके, इज ग्रेटर देन 0। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4k हो गया। ओके, 4k क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इज ग्रेटर देन 0। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे 16 और 4k को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 4k हो जाएगा और 16 बाई 4। ओके, इसको अगर हम लोग ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा 16 बाई 4 ग्रेटर देन k। ओके, तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ना, k इज लेस देन 4। ओके, k इज लेस देन 4। यहाँ पर साइन को हम लोग रिवर्स कर देंगे। ओके, सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? देखिए k इज लेस देन 4 तो ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज the roots of the equation x square minus x minus p into p plus 1 equal to 0 where p is a constant r। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन सही होगा? तो ये पर जो दिया हुआ है आपका इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू पी प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी इंटू पी प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा। तो मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करेंगे कि उसका भी सम जो है दोनों पार्ट का मिडिल टर्म आएगा, दैट इज एक्स। ओके, और प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर p प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस यहाँ पर हो जाएगा px। ओके, और इधर लास्ट में जो दिया हुआ है p इंटू पी प्लस 1 इक्वल टू आपका क्या होगा 0। अब देखिए यदि हम लोग क्या करते हैं माइनस पी इंटू माइनस पी
प्लस 1 इंटू एक्स को अगर हम लोग पी एक्स से ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा। लेकिन दोनों को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड के बराबर आ जाएगा। ओके, तब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में जैसे एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इंटू एक्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यदि आप एक्स कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेने पर क्या होगा, x माइनस पी प्लस 1। ओके, ये हो गया। अच्छा, दूसरा आपका क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग p कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस, यहाँ पर p हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, p प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये दोनों में देख रहे हैं कि x माइनस पी प्लस 1, यहाँ पर भी x माइनस पी प्लस 1, ये दोनों कॉमन आ गया, तो ये दोनों में फिर हम लोग कॉमन लेंगे। तो ये क्या होगा, x माइनस पी प्लस 1 ओके इंटू पी प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। तो अब क्या होगा कि आइदर x माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0 और p प्लस एक्स इक्वल टू 0। ओके, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर p प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड में माइनस पी प्लस 1 को ले जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, p प्लस 1 और यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस पी। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो गया कि x का जो वैल्यू है वो क्या है ना, माइनस पी एंड p प्लस 1, ये दो वैल्यू हो गया। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो x का हो गया। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कौन सा सही है कि x इज इक्वल टू माइनस पी पी प्लस 1। ओके, तो देखिए माइनस पी एंड पी प्लस 1, ये ऑप्शन आपका आता है कि बी माइनस पी पी प्लस 1, सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, if x by 12 minus 3 by x is equal to 0, then the value of x are, मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू कौन होगा। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन, दो, तीसरा, चौथा। तो हियर गिवन दैट कि x बाई 12 ओके माइनस 3 बाई एक्स इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों डिनोमिनेटर का जो है इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 12x एलसीएम होगा। 12x को 12 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 12 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x, यानी यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब 12x को अगर हम लोग 12x को x से डिवाइड करेंगे तो 12 होगा, और 12 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 36 होगा इक्वल टू 0। ओके, यानी क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। वाई, 12x को अगर 0 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि 12x इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि x अगर स्क्वायर हटाते हैं तो राइट साइड हमारा क्या होता है, अंडर रूट हो जाता है। तो अंडर रूट 36 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6। ओके, तो x का वैल्यू आपका क्या हो गया, प्लस माइनस 6 हो गया। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कौन वाला वैल्यू प्लस माइनस 6 है। तो देखिए ऑप्शन 1 इज क्या हो गया, प्लस माइनस 6, so this is the correct option. Now the fifth question is, find the discriminant of the quadratic equation 4x square minus 5 equal to 0 and hence comment on the nature of roots of the equation. It means you have to comment the nature of the roots of the equation. Okay, so here equation is given 4x square minus 5 equal to 0. तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे कि 4x square minus 5 equal to 0. But what is quadratic equation? Quadratic equation is ax square plus bx plus c
इज इक्वल टू 0। तो इन द गिवन इक्वेशन ए इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 4 और बी तो यहाँ पर है ही नहीं, तो बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू आपका -5 हो गया। यानी अगर हम लोग डी यहाँ पर निकालते हैं तो डी इज इक्वल टू क्या होगा ना बी स्क्वायर -4ac। ओके, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट। तो बी हो गया 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो गया, -4 इंटू ए 4 इंटू क्या हो गया -5, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 4 4 जा 16 16 5 जा 80। इट मीन्स क्या हो गया कि 80 जो हो गया तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि d ग्रेटर देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 तो कंडीशन क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दैट कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, तो डिस्टिंक्ट रूट मतलब ये ऑप्शन आपका 2 जो है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। Okay, now the last question for today is कि which of the following equation has 2 as a roots? Okay, so if you put the value of x in each of the equation, okay, and fulfill the condition, condition क्या fulfill होगा यदि हम लोग x का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं चारों ऑप्शन में तो जिसमें 0 आ जाएगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तब देखिए यदि हम लोग पहला ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन में क्या है एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 +5, यानी क्या होगा 2 2 जा 4, ओके, -8 +5 तो 4 5 9 -8 इज इक्वल टू 1, सो व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो नहीं हुआगा। अब अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन सी को तो सी देखिए यहाँ पर क्या है कि 2x स्क्वायर -7x + 6। ओके, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 + 6। ओके, सो 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 -14 + 6 और यहाँ पर क्या होगा 8 + 6 इज इक्वल टू 14, तो 14 - 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर रूट्स मीन्स x इज इक्वल टू अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो दिस इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, तो आज जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और प्रीवियस क्लासेस में जो क्वेश्चन डिस्कस किए ये सब क्वेश्चन आप बखूबी अच्छा सॉल्व कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको काफी फायदा करेगा। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।